नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 12th सीजी के अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कोरोना काल में सिलेबस में 30% कमी की है और उस कमी के आधार पर नया ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। तो हमें उस नए ब्लूप्रिंट की जानकारी होनी चाहिए और हमें उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर अपनी स्टडीज करनी चाहिए, जिससे कि हम उसी चैप्टर्स को अच्छे से तैयारी कर सके जो पूछा जाना है, और कौन से चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं और उसमें हमें कितने शब्दों में उत्तर लिखना है आदि सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सर्वप्रथम आज हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 2020-21 में नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित नया ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। इस ब्लूप्रिंट में हमारी परीक्षाएं जो होगी दो पार्ट में होगी। एक सैद्धांतिक परीक्षा 80 नंबर के, जो आपके एनुअल एग्जाम के रूप में होगा, वार्षिक परीक्षा के रूप में होगा, जिसमें 80 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, और प्रयोजना 20 नंबर का होगा, जो वर्तमान में आप लोग के स्कूलों में चल रहा होगा या हो चुका होगा। तो इस तरह से आपको प्रयोजना में 20 अंक और सैद्धांतिक एग्जाम में आपको एनुअल में कितने मिलेंगे? 80 नंबर मिलेंगे। इस तरह से कुल 100 नंबर का आपका पेपर्स होगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो सिलेबस है इकाईवार है, उसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको हम कहते हैं माइक्रो, और समष्टि अर्थशास्त्र जिसको कहा जाता है मैक्रो कहा जाता है। तो सर्वप्रथम हम इसी को समझ ले कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग और किसी एक वस्तु या वस्तुओं के संबंध में हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसका अध्ययन करते हैं। वो हमारा व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति, फर्म या किसी एक व्यक्ति विशेष पर इस पे अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में कुल पे किया जाता है, टोटल पे किया जाता है। जैसे कुल आय, कुल उपभोग, कुल बचत और कुल रोजगार, कुल पूर्ति, कुल मांग, मतलब टोटल पे अध्ययन किया जाता है। तो उसमें किसमें हम कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सिलेबस बटा हुआ है आपको इकाईवार, तो उसमें भाग 1 माइक्रो में आपको 40 नंबर के प्रश्न आने हैं और भाग 2 समष्टि में आपको 40 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इसका हेडिंग है, और इसमें आपको पहला चैप्टर है परिचय, जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में आपको उसके अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य आदि के बारे में पूछा जाएगा। तो जिसमें आपको 4 अंक के प्रश्न आने हैं। इस 4 अंक के प्रश्न में आपको एक प्रश्न आएगा, आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। आपको 1 नंबर के प्रश्न में आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है, जो प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक रहेंगे। और 3 नंबर वाले अंकों में आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है, जो क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक रहेंगे। और आपको 4 अंक वाले प्रश्न में आपको 75 शब्दों में उत्तर देना है, जो प्रश्न क्रमांक 13 से 18 तक रहेंगे। इसमें आपको आंतरिक विकल्प रहेगा अथवा रहेगा, आपके पास चॉइस रहेगी, ऊपर वाला बनाए हम या नीचे वाला बनाए। और 6 अंक वाले क्वेश्चंस में लगभग आपको 250 शब्दों में उत्तर देना है, जो प्रश्न क्रमांक 19 से 24 तक के प्रश्न रहेंगे, जो जिसपे भी आंतरिक विकल्प आपको रहेगा। आपको ऑप्शंस रहेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला प्रश्न का हम हल कर सकते हैं। तो इस तरह से उत्तर लिखते समय
पढ़ते समय आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आप 3 अंक का क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो कितने शब्दों का होना चाहिए, 4 अंकों का प्रश्न है तो कितने शब्दों का होना चाहिए, और 6 अंकों, क्योंकि आपको उत्तर लिखते समय शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना है, लेकिन शब्द सीमा के साथ साथ क्वेश्चंस का आंसर भी पूर्ण भी होना चाहिए। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय में 3 भागों में बांटा है इस चैप्टर्स को। पहला हमारा है परिचय है, इंट्रोडक्शन है, जिसमें आपको 4 अंक का प्रश्न आना है। 4 प्रश्न के आने हैं तो इसमें केवल एक ही प्रश्न आपका आ रहा है, 4 अंक का आ रहा है। तो इस पे तैयारी करते समय मिनिमम 4 पॉइंट सबके आपको अध्ययन करना है। और उसके पश्चात आपको दूसरा चैप्टर्स में से उपभोक्ता संतुलन एवं मांग, कंज्यूमर इक्विपमेंट्स आपका है, डिमांड से रिलेटेड चैप्टर्स है। इस चैप्टर में से आपको 16 अंकों का भार है, 16 अंक आपको इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, जिसमें से एक प्रश्न आएगा एक शब्द या एक वाक्य वाला, एक प्रश्न आएगा 3 नंबर वाला जिसमें आपको 50 शब्दों में आंसर देना है, और 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 6 अंकों के आपके 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें मिनिमम आपको 6 पॉइंट लिखना है। अंतर का आधार लिखेंगे तो 6 पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंस होगा तो महत्व पूछा होगा, उद्देश्य पूछा होगा, गुण दोष जो भी पूछा होगा, तो मिनिमम आपको कितने पॉइंट्स दिखाने हैं, 6 पॉइंट लिख करके उसका डिटेल भी लिखना है। और इस तरह से आपको इसमें से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 16 अंकों का होगा। तीसरा चैप्टर हमारा है बाजार के स्वरूप एवं पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में मूल्य निर्धारण। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें से आपको 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, और जिसमें से एक आएगा, 1 अंक का प्रश्न आएगा जो एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना होगा। एक प्रश्न आएगा आपका 3 अंकों का आएगा, जिसमें लगभग आपको 50 शब्दों में आंसर देना है, और एक प्रश्न आपका आने वाला है 4 अंकों का आएगा, जिसमें आपको लगभग 75 शब्दों में उत्तर देना है, और आपको 6 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मिनिमम आपको सबके 6 पॉइंट लिखने होंगे, और आपको इसमें प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी, 5 रहेगी। अंक का भार कितना रहेगा, 20। इस तरह से आपको इस चैप्टर से आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र से आपको 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 2 समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। यहाँ पे चैप्टर्स को 3 पार्ट में बांटा गया है, राष्ट्रीय आय तथा सकल संबंधी संग्रहण या संकल्पनाएं। इसमें आपको 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक अंकों का 2 प्रश्न होगा, आपका 3 अंक का 1 प्रश्न होगा, 4 अंक का 1 प्रश्न होगा, और आपका 5 अंक का 1 प्रश्न होगा। इस तरह से 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आएगा, गणित बनाने के लिए आएगा, राष्ट्रीय आय की गणना से। तो इसके लिए आप मेरे द्वारा जारी किया गया वीडियो अर्थशास्त्र से संबंधित है, जिसमें आपको राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, जीएसटी किसे कहते हैं, और आपको राष्ट्रीय आय की गणना की तीनों विधियों के मेरे वीडियो आप लोग को मैं जारी कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल में अशोक पोटभरे में सर्च करेंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे, और प्ले लिस्ट में आपको करंट अफेयर्स आपका होगा, उसमें आपको मेरे तीनों इससे संबंधित वीडियो मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका ये चैप्टर्स क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, और एग्जाम में आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बना पाएंगे। और आपका अगला चैप्टर है मुद्रा और बैंकिंग। इसमें से आपको 12 अंक आएंगे, जिसमें 2 क्वेश्चंस 1 नंबर वाले आने वाले हैं, जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। 3 अंक वाला प्रश्न नहीं आएगा, 4 अंक वाला प्रश्न 1 आएगा, और 6 अंक वाला प्रश्न क्या आएगा, आपको 1 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भी आपको 4 प्रश्न आएंगे। इस चैप्टर से आपको 12 अंकों का पूछा जाएगा। और हमारा आखिरी चैप्टर है सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। इसमें से आपको 13 अंकों का प्रश्न पूछा जा रहा है,
जिसमें एक एक शब्द वाले या एक वाक्य वाले एक नंबर वाले 2 प्रश्न हैं और एक क्वेश्चन आपका 3 अंकों वाला है। 2 प्रश्न जो है आपको पूछा जाएगा कितने अंकों वाला, 4 अंकों वाला, और आपको 6 अंकों में से इसमें से कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न तैयार नहीं करना है और जो भी करेंगे उसमें मिनिमम 4 पॉइंट को ही तैयार रखेंगे। इसमें 6 पॉइंट वाले आपको उत्तर नहीं देने हैं। तो इस तरह से इसमें से आपको 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल आपको 13 अंक का पूछा जा रहा है। 40 अंक इसमें है, 40-40 इस प्रकार से 80 प्रश्न है। एक से लेकर के 8 तक जो प्रश्न रहेंगे 1 नंबर का रहेगा, जिसमें 8 अंक होंगे टोटल। क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक के प्रश्न आपके 3-3 अंकों के रहेंगे, जिसमें आपको टोटल 12 अंक मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक के जो प्रश्न रहेंगे 4 अंकों के होंगे, जिसमें आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और 6 अंकों के आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 36 अंकों का होगा। इस तरह से प्रश्न पत्र में आपके 24 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 24 प्रश्न रहेंगे, 80 नंबर के रहेंगे। तो बच्चों, आप जब स्टडी करने जाएंगे तो आप विशेष रूप से आप ब्लूप्रिंट को अपने सामने रखिए कि किसमें से कितने अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और जितने अंकों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस अंकों वाले क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है और उसके शब्द सीमा को ध्यान रखना है। और जब प्रश्न लिखेंगे तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इसको आधार मान करके आप अध्ययन करते हैं तो आप बहुत अच्छे अंकों से अर्थशास्त्र में अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे और अच्छे नंबर से आप क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। और आप मेरे द्वारा जारी किया गया राष्ट्रीय आय के संबंध में जीएसटी, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय की गणना के वीडियो जारी किए गए हैं। आप जरूर उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। अगर उस वीडियो को आप देखते हैं तो आपका ये चैप्टर मैं समझता हूं कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ मैं आप लोगों को जो रेखा चित्र वाले प्रश्न हैं और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं उनका मैं सिंपल के रूप में आने वाले वीडियो में आपको इसके बारे में अवगत कराऊंगा और आपको हल करवाऊंगा। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। आप अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत आप YouTube में अशोक पोटभरे सर्च कीजिए और वहां सामने में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आप पुश कर दीजिए, दबा दीजिए, तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे और इस तरह से आप मेरे एक परिवार के सदस्य बन जाएंगे। और आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल क्या होता है? बढ़ता है और मुझे अधिक से अधिक आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है। इसलिए बच्चों, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अंत तक आपने वीडियो को देखा है, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। नमस्कार।